सबसे पहले आपका स्वागत है यूट्यूब कॉन्सेप्ट में। टॉपिक है इंग्लिश नो योर वर्ड डे 33 पार्ट 2। पार्ट 1 में भी मैंने एक वर्ड बताया था जिसका नाम था कंप्लीट। आज जिक्र करेंगे हम ब्यूटीफुल का। लिखा है पहाड़ की चोटी वास्तव में सुंदर थी। वास्तव में सुंदर थी क्या है? अब सुंदर ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। उसके आगे देखिए लिखा है, माउस पॉइंटर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? पहाड़ की चोटी। यहाँ पे जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है वो है पहाड़ की चोटी। द पीक ऑफ माउंटेन was really beautiful. The peak of the mountain was really beautiful. याद रखिए कभी भी एडवर्ब का जब आप यूज करेंगे तो एडजेक्टिव से पहले या वर्ब से पहले आता है, क्योंकि दो ही चीजों की विशेषता बताता है, उसे एडवर्ब कहते हैं। दो चीजें क्या होती हैं? या तो वर्ब या तो एडवर्ब। नेक्स्ट देखिए, यह मौसम पर्यावरण को सुंदर बनाता है। दिस वेदर या दिस सीजन भी बोल सकते हैं। दिस वेदर, अब यहां मेक का यूज नहीं करेंगे आप, इसी का वर्ब लगाएंगे हम। ब्यूटीफुल का वर्ब क्या होता है? ब्यूटीफाई। लेकिन मैंने ब्यूटीफाई लिखा। ब्यूटीफाइज, दिस वेदर ब्यूटीफाइज द इन्वायरमेंट। दिस वेदर ब्यूटीफाइज द इन्वायरमेंट। यहाँ पे यह मौसम ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए ब्यूटीफाई में जब आई ई जोड़ेंगे तो वाई हटेगा। इसलिए हम जैसे राम गोज लिखते हैं, राम गो तो लिखेंगे नहीं आप, तो वहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर राम है और यहाँ पे यह मौसम है, इसलिए जो प्रेजेंट इंडेफिनिट सीखे हैं उन्हें अच्छी तरह समझ में आता होगा। दिस वेदर ब्यूटीफाइज द इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे सुंदर होना, तो सुंदर होने के लिए ही ब्यूटीफाइज का यूज किया, और ये क्या है? एक वर्ब है। नेक्स्ट है पहाड़ की सुंदरता मुझे अच्छा लगता है। पहाड़ की सुंदरता, तो द ब्यूटी ऑफ द माउंटेन। अब यहाँ पे द ब्यूटी ऑफ माउंटेन से अच्छा है कि आप पहले यहाँ पे लिख दें किसे अच्छा लगता है। सब्जेक्ट क्या है? मैं, यानी मुझे अगर बीच में हो तब भी आपको सब्जेक्ट पहले ही लिखना है। तो क्या लिखेंगे? सीधा सा बात है, आई लाइक। अच्छा लगता है, आई लाइक द ब्यूटी ऑफ द माउंटेन। आई लाइक द ब्यूटी ऑफ द माउंटेन। और ये थोड़ा सा और इधर कर देते हैं नीचे। ये क्या है? एक नाउन है। ब्यूटी मीन्स होता है सुंदरता। अभी आपको हम डिटेल में बताएंगे, पहले इसका ट्रांसलेशन देखिए कैसे होता है। वह सुंदर ढंग से गिटार बजाता है। बजाना, रिंग मतलब भी होता है। 3 फॉर्म्स होते हैं, रिंग, रैंग, रंग। लेकिन जब आप किसी चीज को बजाते हैं, चाहे वो गिटार हो या कुछ और हो, तो वहां आप प्ले का यूज करते हैं। वह ही प्लेस द गिटार ब्यूटीफुली। ठीक है। अब देखिए चारों सेंटेंस को। अगर आपको इसकी हिंदी चाहिए, पहली बात ध्यान से सुनिए, अगर आपको इसकी हिंदी चाहिए कि ब्यूटीफुल मीन्स क्या होता है, तो ये देखिए सुंदर लिखा है, जहां मैं क्लिक कर रहा हूं ये सुंदर। तो ब्यूटीफुल मतलब तो सबको पता है सुंदर। ठीक है, ये क्या है? सुंदर क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। हिंदी स्ट्रांग होना चाहिए अगर आपको इंग्लिश सीखना है। हर प्रोनाउंसिएशन हिंदी में ही होता है। यह मौसम पर्यावरण को सुंदर बना। दिस वेदर सुंदर बनाता है। ठीक है, अगर ये सुंदर और बनाता है दोनों की अंग्रेजी सुंदर बनाना कहते हैं। वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब का मेरा यूट्यूब कॉन्सेप्ट जरूर देखिए, वर्ब टॉपिक में आपको मिलेगा। कोई भी वर्ड जिसके अंत में ना आता हो, तो सुंदर बनाता है, इसलिए इसे ब्यूटीफाइज लिखा हुआ है यहाँ पे। ब्यूटीफाइज का वर्ब होता है, और इसलिए अगर बोले कि ब्यूटीफाई का हिंदी क्या होता है, तब आप बताइएगा सुंदर बनाना होता है। नेक्स्ट, पहाड़ की सुंदरता मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, तो आई लाइक द ब्यूटी ऑफ माउंटेन क्या है? एक नाउन है। अब बोले कि ब्यूटी, तो ब्यूटी का हिंदी क्या होता है? तो ब्यूटी का हिंदी सुंदरता होता है। देखिए यहाँ लिखा है, यहाँ से आप पकड़ सकते हैं उसकी हिंदी जानना बहुत जरूरी है।
नेक्स्ट है ही प्लेज द गिटार। पहले देखिए वह सुंदर ढंग से गिटार बजाता है, तो ही प्लेज द गिटार ब्यूटीफुली। सुंदर ढंग से, बहुत सी इंग्लिश है, लेकिन यहाँ पे जो है हम ब्यूटी के बारे में बता रहे हैं और सुंदर ढंग से। यहाँ से सुंदर और ढंग और से, ये तीन के तीनों को एक साथ जोड़ेंगे तो ब्यूटीफुली का हिंदी होगा। अब आप समझ सकते हैं। अब आप जान गए होंगे एडजेक्टिव है सुंदर और सुंदर बनाना है वर्ब, और इसके बाद में सुंदरता है नाउन और सुंदर ढंग से है एडवर्ब। ठीक है, अब आपको हम ले चलते हैं डिटेल में। ठीक है, अब देखिए इसे जूम करके, जैसे मैं बताया इंग्लिश टॉपिक है नो योर वर्ड, इसे मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। नेक्स्ट आप देखेंगे इसके बाद का जो स्लाइड है, ये देखिए, ये भी सेम वही है और आपको यहाँ डिटेल में लिखा हुआ है। एक एक मैंने सेंटेंस भी यहाँ पे डाल दिया है जिससे आपको आसानी हो समझने में। ब्यूटी, ब्यूटी देखिए यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन लिखा है ब्यूटी। ब्यूटी मतलब होता है क्या? सुंदरता। आई अमेज टू सी द ब्यूटी। ठीक है, मतलब ब्यूटी देख के मैं चकित रह गया, अमेज्ड। ठीक है, वर्ब इट ब्यूटीफाइज। ठीक है, या सुंदर बनाता है। ठीक, एडवर्ब ब्यूटीफुल, देख रहे हैं ना, ब्यूटीफुल ला पे छोटी की मात्रा, जैसे मैंने आपको बताया पहले। ही डिड दिस टास्क ब्यूटीफुल। ठीक है, एंड है ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ये है एडजेक्टिव, दैट वाज अ ब्यूटीफुल गार्डन। ठीक है, तो आप ये सीख गए कि एक वर्ड का पूरा डिटेल, यानी अगर नॉर्मल हिंदी में बोला जाए तो पूरे खानदान को जान गए। आज आपको पता लगा कि ब्यूटी के पीछे कितने कांटे थे। ठीक है, और जो है नेक्स्ट, अब आपको नेक्स्ट स्लाइड पे ले चलते हैं आपकी एक्सरसाइज के लिए। अगर आप समझे हैं तो ज़रूर इस एक्सरसाइज को करिए। ये रहा आपका एक्सरसाइज। आप यह सुंदर फूल कहाँ से लाए हो? आप यह सुंदर फूल कहाँ से लाए हो? जब भी हो, लाए हो, गया हो, सोया हो, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ बनाइए। चुका है, चुकी है, या लाया है, लाए हैं, गया है, सोया है। सुंदर होना ईश्वर की देन है, ये सिंपल प्रेजेंट में है, प्रेजेंट टेंस है ये। इसको बनाइए। मैंने कश्मीर की सुंदरता देखी है। आई एम टेलिंग यू दैट कि मैं वास्तव में कश्मीर की सुंदरता देखा हूँ, बिकॉज आई हैव बीन देयर एट लीस्ट 3 years। ऐसा सुंदर पौधा मैं कभी नहीं देखा। यहाँ पे आपको चारों का कॉम्बिनेशन मिलेगा, ब्यूटी, ब्यूटीफाई, ब्यूटीफुल एंड ब्यूटीफुली। उम्मीद करता हूँ यूट्यूब कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल्स, through that you can learn English, GK and computer properly. Thanks for watching this YouTube concept. Take care. Jai Hind. Have a nice day.